बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। राधाष्टमी के बारे में हम लोग अभी थोड़ा कुछ आलोचना 1 मिनट में करेंगे। राधाष्टमी के बारे में नारद जी ने पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, बताइए सबसे अच्छा साधन क्या है। जो भी व्यक्ति राधाष्टमी व्रत पालन कर रहे हैं वो करना भी चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत कर रहे हैं, जन्माष्टमी व्रत रख रहे हैं, वो व्यक्ति को, वो भक्तों को अवश्य राधाष्टमी व्रत अवश्य करना चाहिए। क्योंकि बताया शास्त्रों में राधा रानी के भजन बिना, राधा रानी की कृपा बिना कृष्ण का भी भजन अधूरा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है राधा भजन यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। राधा भजन में अगर हमारा मति नहीं होती है, राधा भजन में हमारा रुचि नहीं है, राधा व्रत में, राधा उपासना में, राधा भजन में, राधा नाम में हमारा श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, तो कृष्ण भजन करने सारे व्रत चला जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी व्रत रखते हैं अवश्य राधाष्टमी का व्रत को अवश्य पालन करना चाहिए। और ये व्रत के बारे में स्वयं पद्म पुराण में लिखा हुआ है। स्वयं नारद जी ने पूछ रहे हैं, उनका पिताजी को पूछ रहे ब्रह्मा जी से, हे पिताजी बताइए संसार में जितने साधन हैं और सबसे श्रेष्ठ साधन और बड़े करुणामयी साधन, बड़े कृपामय साधन कौन सा है जिसको हम करके उद्धार हो सकते हैं, जो कि जीवन सारे संसार के जीव लोग सारे उद्धार हो सकते हैं। तो कह रहे हैं सबसे बड़ा साधन है राधाष्टमी, जो राधा रानी का जन्माष्टमी होता है, राधा जन्माष्टमी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण राधा के बारे में, राधा रानी के बारे में वर्णन करने में थक जाते हैं, फिर भी वो वर्णन करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए जो भगवान कृष्ण भी राधा रानी के बारे में जानने में असमर्थ है, हम कैसा भी जान सकते हैं। फिर भी पद्म पुराण में कहा गया 1 करोड़ ब्रह्म हत्या जो पातकी है, 1 करोड़ ब्रह्म हत्या करने वालों जो पातकी हैं, जो पापी हैं, एक बार भी राधा जन्माष्टमी व्रत रखने से सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान के चरण कमल प्राप्त करने में सामर्थ्य रखता है। और कह रहे हैं 10,000 करोड़ गोहत्या करने वाला व्यक्ति भी एक बार अनजान से कैसा भी हो राधा जन्माष्टमी व्रत रखने से सारे पापों से मुक्त होकर के राधा रानी का चरण कमल प्राप्त करता है। और जो सारा जीवन पर्यंत जो कि अवैध खाता है, पशु हिंसा करता है, जीव हिंसा मार के खाता है, ऐसा करने वाला महापापी भी राधा जन्माष्टमी व्रत रखने से सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और भी और तीसरा साधन है तो कह रहे हैं 1000 बार निर्जला व्रत। एकादशी मतलब ये 2-3 टाइम खा कर एकादशी व्रत नहीं है। जो कह रहे हैं पद्म पुराण में 1000 बार निर्जला व्रत रखने से जो फल प्राप्त होता है उससे। और भी क्या कह रहे हैं तो क्योंकि 1000 इंटू 100 कीजिएगा, 1000 गुना 100, 1 लाख बार निर्जला व्रत करने से जो फल होता है उससे 100 गुना फल होता है राधा जन्माष्टमी व्रत रखने से। इसीलिए भक्तों को निवेदन है आप लोग अवश्य राधा जन्माष्टमी अवश्य पालन कीजिएगा। अगले दिन आप लोग सूर्योदय के बाद 6:30 बजे के बाद आप लोग पारण कर सकते हैं। कुछ भी जैसे एकादशी का व्रत रखते वैसा कीजिएगा तो राधा रानी का अवश्य फल प्राप्त करेंगे। हम अगले अध्याय में कुछ राधा रानी के बारे में चर्चा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी की।